Hello students, we shall continue from unit 3 in this video of the chapter Bipin Babu's Lapse of Memory. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. So ऑफिस में लंच टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो वहाँ पर बैठ कर काम नहीं कर सकते. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years. 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a wheel. Conscientious मतलब बहुत ही केयरफुल और करेक्ट वर्कर की तरह उनका जो सम्मान था वो उस पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन आज उनका सर चकरा रहा था. Back home at 2:30, विपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. वो जब 2:30 घर पहुंचते हैं वो फिर से याद करने की कोशिश करते हैं. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and a significant one at that. So उनको पता था कि ये पॉसिबल है कि किसी का मेमोरी लॉस हो सकता है अगर उसके सर में इंजरी हो तो, लेकिन उनका एक सिंगल इंस्टेंस भी नहीं याद था, पता नहीं था कि जब कोई अपना सब कुछ याद रख सकता है, सिर्फ एक ही इंसिडेंट के बारे में भूल सकता है जो कि रिसेंटली हुआ हो. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वो हर वक्त रांची जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए और वहाँ पर रह नहीं पाए, और उसके बारे में भूल जाना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था उनको. At 7:30, Vipin Babu's servant came and announced, "Chuni Babu, sir, says it's very important." So उनका सर्वेंट आता है 7:30 को, बोलता है कि चुन्नी बाबू बोल रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Vipin Babu knew what Chuni had come for. Chunilal had been at school with him. So Chuni, who is Chuni, and वो किस लिए वहाँ पर आया था हम अभी जानेंगे. वो स्कूल में उनके साथ पढ़ता था. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. वो बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था उसका, वो उनके पास एक जॉब के लिए आया था. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. और लेकिन बिपिन बाबू ने उसको मना कर दिया था कि उसके लिए कोई काम ढूंढना उनके लिए इम्पॉसिबल है. बट चुनी kept turning up like a bad penny. टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी मतलब वो बार बार वहाँ पर आ रहा था जहाँ पर उसकी स्वागत नहीं हो रही थी. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने उसको लिख कर भेज भी दिया था कि उसको देखना, अभी उसको मीट करना पॉसिबल नहीं है. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. So उसको ना मिलने के लिए वो बोल ही रहे थे, लेकिन सडनली उनके दिमाग में आया कि काश वो 58 के रांची के ट्रिप के बारे में उनको कुछ बता सकता है, उसको पूछने में कोई हर्ज नहीं है. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chuni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. तो चुन्नी वहाँ से उनके घर से जा ही रहा था, लेकिन बिपिन बाबू नीचे उतरे सीढ़ियों से और चुन्नी उनको होपफुली देख रहा था. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बॉस मतलब क्या, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट. वो उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, सिर्फ सीधा वो रांची के ट्रिप के बारे में पूछे. लिसन चुनी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? So सीधा उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो अच्छा मेमोरी है और तुम मुझे बार बार यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हो, तो थोड़ा सोच के बोलो, क्या सच में मैं रांची गया था 58 में. चुनी से 58, it must have been 58 or was it 59? ये 58 था या 59 था. You are sure that I did go to Ranchi? You are sure that I did go to Ranchi?
क्या तुम श्योर है? क्या मैं सच में रांची गया था? चुनीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट ऑन मिक्सड विथ वरी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम सच में डाउट में हो कि तुम रांची गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या सच में तुम्हें याद है कि मैं गया था? Chuni sat down on the sofa, fixed Vipin Babu with a long hard stare and said, Vipin, have you taken to drugs or something? क्या तुमने ड्रग्स लिया है या फिर कुछ तुम्हें हुआ है? वो सोफे पर बैठकर उनको बोलता है, As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. मुझे तो जितनी दूर पता है तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है इस मैटर में. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. मुझे तो पता है कि तुम्हें फ्रेंडशिप से इतना मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेमोरी तो अच्छा है. यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप. क्या सच में तुम्हें रांची ट्रिप के बारे में पता नहीं है? वो भूल चुके हो तुम? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडुलस स्टेयर. इनक्रेडुलस स्टेयर मतलब वो जो सेमलेस स्टेयर था, वो कंटिन्यूसली जो स्टेयरिंग घूर के उनको बोल रहा था, उससे उनको छुटकारा पाना था. डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुनीलाल, क्या तुम्हें पता है कि लास्ट मेरा जॉब क्या था? ऑफकोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. हाँ, तुम्हें तो पता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे रांची के ट्रिप के लिए मैंने ही तुम्हारे रेलवे का टिकट बुक किया था. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, सो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको फिक्स किया था. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? व्हाट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. मुझे तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं लग रहा. क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो? बिपिन बाबू sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. So मैं बहुत दिनों से बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टायर्ड हो चुका हूँ और मुझे एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. So ऐसे सिचुएशन में वो कोई भी बात अपनी जॉब के बारे में ना बोलकर वहाँ से चला गया चुनीलाल. परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज. एक स्पेशलिस्ट थे, एक फिजिशियन, एक डॉक्टर थे परेश चंदा. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स. वो थोड़े थॉटफुल, वो सोच में पड़ गए बिपिन बाबू के सिम्टम्स को देखने के बाद. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली मतलब रेस्टलेसली, वो बहुत अस्थिर होकर बोल रहे हैं. यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे काम पर इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. आप मुझे जल्दी से इसे क्योर करो. डॉक्टर चंदा shook his head. हाँ, yes. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case as such as yours. मैंने आपकी तरह केस कभी भी डील नहीं किया है. फ्रैंकली मतलब क्लियरली, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये थोड़ा बाहर का कंडीशन है. बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई. इट कैन डू नो हार्म. लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये इसमें करने में कोई हार्म नहीं है. बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली. वो आगे आके एंक्सियसली आगे आते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट, से डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. मुझे लगता है कि आप रांची गए हैं, लेकिन कुछ अननोन रीज़न की वजह से वो जो एंटायर एपिसोड था रांची जाने का, जो आपका लाइफ का जो पार्ट था, वो आपके माइंड से स्लिप्ड हो गया है, वो माइंड से चला गया है. व्हाट आई सजेस्ट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रांची एक बार फिर जाएं. द साइड ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. वो जो साइट है, वो जो दृश्य आप देखने को मिलेगा आपको रांची में, काश वो आपको
ट्रिप के बारे में याद दिला दें. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट दैट मोमेंट. आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रांक्विलाइजर. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. वो बोलते हैं कि आपको सोना ज़रूरी है. मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ और एक मेडिसिन दे रहा हूँ जो कि आपको स्ट्रेस को कम करेगा. और अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आपको सोना ज़रूरी है. सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. आफ्टर ब्रेकफास्ट विपिन बाबू फेल्ट समवhat better in the morning. After breakfast, he rang off his office, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. So उसी इवनिंग को उन्होंने रांची के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर लिया ब्रेकफास्ट लेने के बाद. Okay students, this is all about unit 3. Now we shall see the questions. Question number 8. Who was Chunilal? What did he want from Bipin Babu? So Chunilal was an old schoolmate of Bipin Babu. He had been having a rough time lately and had been coming to see Bipin Babu for a job. Who was again this question has been repeated. पेज नंबर 70 का क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर रिपीट हो गया स्टूडेंट्स. जो दूसरा क्वेश्चन है आप कर लेना उसको खुद से ही. ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन आंसर. अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू. बाय.